नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जब चुनाव नजदीक आता है तो जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। आमतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर भी एक बड़ा ध्रुवीकरण राजनीति में हमेशा किए जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चुनाव आने से ऐन पहले जिस तरह से ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, यह संभवतः ध्रुवीकरण की या राजनीति की कोई नई धारा है, या फिर ऑनलाइन अराजकता है, या सांप्रदायिकरण का कोई नया औजार है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भारत में किसी न किसी बहाने पहले बुल्ली ऐप, पुलिस सुल्ली ऐप, फिर अब क्लब हाउस जैसी जगह में भी आ गया, जिसमें 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। और आश्चर्यजनक यह है कि जिन लड़कों पर एफआईआर दर्ज हुई है या जो बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, वह सारे युवा हैं जिनकी उम्र 25 से लेकर और 16 साल के बीच है। वह अनपढ़ और गंवार भी नहीं है, वह पढ़े लिखे हैं। कोई लॉ कर रहा है, कोई कॉमर्स करता है, किसी ने इंजीनियरिंग की है। ऐसे लोगों में नफरत की यह स्थिति, जबकि ऑनलाइन मीडिया में मुस्लिम महिलाएं बहुत कम होंगी, बहुत रेयर होंगी, और वैसे में यह हमला एक खतरनाक स्थिति है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिबा असलम फहमी है, जो लेखिका हैं और तमाम ऐसे मसलों पर बहुत प्रखर और तीखी राय रखती हैं। उसके बाद हमारे साथ तस्वीर मैडम हैं। तस्वीर जी सीए आंदोलन में रही हैं, महिला अधिकारों के लिए लगातार लड़ती रहती हैं। उसके साथ ही हमारे साथ मीना जी हैं लखनऊ से। वह महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। वह सड़कों पर खुद भी संघर्षों में उतरती हैं, लड़ती हैं और जूझती हैं। इन लोगों से हम आज समझेंगे कि आखिरकार यह नया प्रपंच क्यों। शिवा जी, सबसे पहले आपसे बातचीत की शुरुआत की, यह अनुभव जो नया है बिल्कुल इस तरह के हमले का, उसका कारण क्या नजर आता है? मैं चूंकि चुनाव इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव एकदम मुहाने पर है और ये कुछ महीने दिन के भीतर ही सब कुछ हुआ है। शुक्रिया अजय जी। मुझे सबसे ज्यादा जो अहम पहलू इस पूरे मामले का लगता है, ऑनलाइन अराजकता, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है इस अराजकता का, वो है अज्ञात का जो लाभ मिल जाता है, अज्ञात होने का, कि हम कुछ भी कह रहे हैं, हमारी शक्ल, हमारी आवाज़, हमारे जो समाज है उससे पहचानी नहीं जा रही है, या वो हमें पहचान नहीं रहा है। उसने इन पढ़े लिखे लोगों को जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं और ऐप जैसी चीज़ डेवलप करने का टैलेंट रखते हैं, इन लोगों को ये मौका दिया है कि वो आए और आकर के अपने जो भी अपने अंदर की सबसे गंदी सोच है उसको जग जाहिर कर दें। और ये एक तरह का उनका अपना, जिसको वॉयरिज्म कहते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में, ये उसका सुख उनको देता है कि हम किसी भी तरह की गंदी से गंदी बातचीत कर सकते हैं। अजय जी, ये इसमें राजनीति तो बहरहाल ये है, सबसे बड़ी बात जो राजनीति की इसमें योगदान की है वो ये कि ऐसे लोगों के प्रति सहिष्णुता का जो कानूनी सहिष्णुता है उसकी वजह से ही ये हुआ। अगर सुल्ली डील के समय सख्त कार्रवाइयाँ होती तो बुल्ली बाई और क्लब हाउस जैसी चीज़ों को रोका जा सकता था, लेकिन एक माहौल ये दिया गया है कि हिंदू समाज में अपराधीकरण का माहौल इस तरह से पैदा किया गया है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे आपको अपराध करने की छूट दी गई है। यानी कि आपको रोजगार नहीं, आपको स्वास्थ्य नहीं, आपको शिक्षा नहीं, आपको किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये सुख है कि आप एक खास पहचान, अगर वो मुसलमान है या ईसाई है तो उसके प्रति आप अपराध कर सकते हैं और बच निकलेंगे। ये यति नरसिंहानंद वगैरह जो कर रहे हैं उनको भी यही भरोसा है। इससे पहले शकुनी ने जो गोली मारी थी गांधी जी के पुतले के ऊपर, ये सब लोगों को अपराध करने की छूट का जो एक तरह का वॉयरिज्म है कि हम ये कर सकते हैं, तो उसके तहत ये इसमें राजनीति योगदान दे रही है। लेकिन एक चीज और है, हमें डिजिटल की दुनिया ने टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी इसको देखना चाहिए कि ये सांप्रदायिकता का जब माहौल आ गया तब हम जग गए, लेकिन इससे पहले ऐसी ऐप्स हैं और उसमें भारतीय युवा फंस चुका है, और वो यौन अपराध और यौन दुराचार की तरफ ले जाने वाली वो जो ऐप है उस पर समाज खामोश है या समाज को पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कुचक्र है और इसमें जब राजनीति आती है तो हम लोग जाग जाते हैं। मेरा ओपनिंग रिमार्क यही है इस ऐप वाली घटना को लेकर। जी, बिल्कुल ठीक बात है कि एक बड़ा दुष्चक्र है जिसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही नहीं होंगी, क्योंकि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तस्वीर जी, आप हैं हमारे साथ, आप मुझे सुन पा रही हैं उम्मीद है। ये बताइए कि ये आपका एक लंबा अरसा उम्र गुजरा, देखा होगा आंदोलन संघर्षों को भी देखा। एक तो बहुत मुश्किल से मुस्लिम महिलाएं ऑनलाइन होंगी
बहुत कम संख्या होगी हिंदू महिलाओं के मुकाबले, और उसमें भी यह इस तरह के हमले और इस तरह की स्थितियों में फिर तो मतलब कैसे अपनी बात कहना या उपस्थिति होना, ये किस तरह देखती हैं? बेटा, अब मैं इस उम्र में थोड़ा, जब मैं जाती थी घंटा घर के प्रोटेस्ट में जाती थी, और अब भी काफी कुछ चीजों पर लिखती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि इस उम्र में भी मुझे अपने फैमिली से, अपने खानदान वालों से काफी सुनना पड़ता है कि अरे क्या कर रही हो, काहे में लगी हो, ये क्या वो है। और काफी बहुत मुखालफत झेलनी पड़ती है। वाकई हम लोगों के ऊपर एक खानदान और फैमिली का प्रेशर काफी रहता है। बड़ी मुश्किल से अपनी बात कह पाते हैं, बाहर आते हैं अपनी बात, मतलब ये हम ही अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं यहाँ लखनऊ में क्योंकि हूँ, और तो इतना बड़ा एक वो भी नहीं है, तो जी और ऐसे स्कूल से भी जुड़ी थी, तो बहुत मुश्किल हुई मुझे, बाहर काफी लोगों ने रोका। और उसमें जब आती हैं महिलाएं बाहर और अपनी बात कह रही है हिम्मत करके, आप उसको सोच ही नहीं सकते। और फिर जब उन्हें सबका मुकाबला झेलती हैं कि ये वाली ऐसी ऐसी एक्ट्स बन जाती हैं और उनकी बोली लगने लगती है, तो आप समझिए कि क्या उनके ऊपर दिल पर गुजरती होगी, कि उन्हें कितनी तरफ से निशाना, और या हम जैसी औरतों को कितना निशाना, फिर के देखा हम तो कहते ही थे, देखा ये, देखा हो गया ना ये सब, वो क्या बिल्कुल। जरूरत है कि ये सब ऐसे एक्टिव हो मतलब जाओ एक और बहाना मर्द एक्टिव। समाज को और मिल ही जाता है, और जो औरत एक एक दिशा में या बहाना अपनी और मिल सशक्त। जाता जी है, बिल्कुल ये बहाना और मिल जाता है कि देखा हम तो कहते ही थे। सब जितने घर के और खास तौर से मर्द लोग कहने लगते हैं कि देखा इन औरतों ने नहीं वो किया। तो एक नहीं समझ सकते हमारी इस, और हम, मैं ये कहूँगी कि जितनी भी औरतों के वहाँ फोटो इसमें दोनों में, आपकी पहले 6 महीने पहले वो पहले वाली ऐप आई थी और अब ये छुट्टी वाली, सब बड़ी बहादुर, बहुत काबिले तारीफ, और उनको सबको सैल्यूट करती हूँ मैं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी बात को रखती रही और रखती रहेंगी। ये सब तो छोटी छोटी, ये तो नफरत की आंधी है जो बस ये हमारे नेता, धर्मगुरु और जिसको भी फायदा है इस नफरत से, वही लोग कर रहे हैं। वरना तो खैर ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग तो बुरा ही सबने कहा है। इसकी बड़ी खुशी है, हम ऐसे मुल्क में हैं, हम ऐसे अब हैं कि ज्यादातर, मुझे तो, मैंने तो ज्यादातर लोगों को देखा कि मैंने इसको बुरा कहा। हाँ, जी कुछ लोग जिनको राजनीतिक फायदा है उन्होंने कुछ मजा लिया हुआ। मुझे तो यही लगता है कि सब वो जिन्होंने लाइक किया या इसको डाला, वो सब बेचारे मेंटली, उनकी काउंसलिंग हो, मेंटली एक तरह से चैलेंज जी लोग हैं कि जो इतनी नफरत के साथ जी लेते हैं, अपने सारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद किए हुए। मुझे तो जी उनके ऊपर रहम नहीं आता एक तरह से कि अपने, और कितना बिल्कुल। अफसोस होता है, मैं क्योंकि टीचर रही, इस उम्र के बच्चों के साथ जुड़ी रही, तो कितना अफसोस होता है कि जो उसमें निकल के आए तो वो सब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। मतलब मैं बता नहीं सकती कि देख करके अरे हमने कहाँ अपने बच्चों को झोंक दिया, हमने जी क्या इस नफरत में मतलब उसका, उस दर्द का माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी कि जब देखा होगा कि अरे ये तो ये है। तो बहरहाल समाज में नफरत का ठीक। ठीक एक है, तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मीना जी, शिवा जी और तस्वीर मैम जो कह रही हैं, आप चूंकि व्यवहारिक तौर पर सड़कों पर भी संघर्ष करती हैं, महिलाएं जो उत्पीड़ित होती हैं उनकी मुश्किलों को भी झेलती हैं, तमाम मुस्लिम महिलाएं भी आपके संघर्षों में आगे आती हैं। ये बुल्ली सुल्ली और क्लब हाउस की जो बदतमीजियां हैं, जो अराजकताएं हैं, या उनके ऊपर हैमरिंग है, उनके चरित्र पर बेवजह की लांछन है, उसकी वजह से उनको क्या दिक्कतें आने लगी हैं और इस तरह की मानसिकता कैसे बन रही है? ये इसको हम लोगों को देखना होगा कि जिस जगह से इस विचारधारा को ठेला जा रहा है आरएसएस और भाजपा के द्वारा, जी जो अपने मूल उसमें महिला विरोधी हैं। हम लोग जो सीएएनआरसी आंदोलन जो दिल्ली शाहीन बाग से शुरू हुआ और वो पूरे देश में बहुत जगहों पे शुरू हुआ और लंबी लड़ाई महिलाओं ने लड़ी,
और संभवतः जहां तक मेरी जानकारी है शायद इतिहास में पहली बार है जब मुस्लिम महिलाओं ने इस तरह से अपनी नागरिकता के लिए और देश के गंगा जमनी तहजीब के लिए कई महीने बैठी रही, जाड़ा गर्मी बरसात सबको झेलते हुए। तो ये जो उनकी विचारधारा है उसको पहली बार इस तरह से चुनौती भी दी जा रही, और वो आंदोलन किसी खास परिस्थिति में हम लोग जानते हैं कि कोविड के चलते उसको स्थगित किया गया, वरना वो आंदोलन और लंबा चलता। तो अब ऐसी महिलाएं जो इनके शोषण के और इनकी गलत नीतियों के विरोध में सड़क पे उतर रही, ये उनको टारगेट किया जा रहा है। इसे हम अभी अगर देखें तो जो भी आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन जो शुरू हुआ जिसमें 700 से ऊपर लोग मारे गए, शहीद हुए हैं, उसमें भी खालिस्तानी से लेकर के आतंकवादी और देशद्रोही तक की बातें आई। ये बातें सारी चीजें हम देखते हैं कि जो शाहीन बाग शुरू हुआ था वहां भी ये चला था, उसी का दोहराव हमने किसान आंदोलन में देखा। तो अब ये जो चरित्र हनन की बात है, और वो कोई जरूरी नहीं है आज इनके एजेंडे में, आपने जैसे अब शुरुआत में कहा है कि चुनाव एकदम नजदीक हैं, और मैं यूपी के बारे में कह सकती हूँ कि योगी सरकार के पास 2-4 भी ऐसी विकास की चीजें नहीं है जिसपे वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो उनकी एक मजबूरी भी है कि हिंदू मुस्लिम किए बगैर उनके पास और कोई चारा नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने के लिए। तो वो तो जरूरत है, लेकिन इसका जो काउंटर है मनोबल गिराने का काम एक तरह से, और ये यंग लड़कों को लिया करके उनका ब्रेन वॉश करवा करके ये किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और ये हम सबको समझना होगा कि, और ये भी समझना होगा हम सत्ता के लिए अगर चुनौती हैं, उनके गलत नीतियों के खिलाफ हैं, तो उनके इस तरह के जो घटिया कहा जाए कि जो है, और उसमें यंग लड़कों को, लड़कियों को भी, क्लब वाली जहां तक बात है उसमें लड़कियों को भी शामिल किया गया है। तो ये जो बोल्ड महिलाएं हैं, जो लड़ने की क्षमता रखती हैं, ताकत रखती हैं, उनके मनोबल को गिराने की बात है, और ये बेहद गलत है और ये संविधान विरोधी भी है। तो एक तो मैं मांग करूंगी कि ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई तो की ही जाए, लेकिन इसके पीछे इस तरह की विचारधारा जो उन तक पहुंचाने वाले लोग, हमें शिकंजा उन पे भी कसना हो। बिल्कुल, शिकंजा मतलब उन पर भी कसा जाना चाहिए। एक बात इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, दूसरे चक्र में आपके पास आएंगे। सिबा, एक चीज देखिए कि पारिवारिक मुश्किलों, तमाम सामाजिक पाबंदियों और सांप्रदायिक मुश्किलों के बीच मुस्लिम महिलाएं निकल कर आती हैं, वो अपनी बात कहती हैं। और जो मीना ने एक बात कही वो महत्वपूर्ण है कि सीए आंदोलन, एनआरसी मूवमेंट में एक बड़ी संख्या में आई, जो कि पहली दफा रहा इस मुल्क में, तो उसके बाद एक ताकत बनी। तो जैसे मुस्लिम मर्दों पर एक हमले होते रहते थे, चूंकि वो मर्द ही करते थे आंदोलन, इसलिए मुसलमानों पर हमले होते थे सांप्रदायिक लोगों के द्वारा। यह जो नया हमला है, क्या यह वाकई उस एनआरसी और सीए के मूवमेंट के बाद जो एक सशक्तिकरण दिखता है मुस्लिम महिलाओं का, उसके टारगेट की वजह से उभरा है? बिल्कुल सही आपने इंगित किया है, मीना जी ने भी, कि अभी तक जिस अबला मुस्लिम महिला का एक ताना बाना बुना गया था और 3 तलाक के मामले को पूरा ये बताया गया था, बेचारी मुसलमान महिला के कर्णधार बन करके मोदी जी आए हैं और वो उनका उद्धार कर रहे हैं। उसी अबला बिचारी ने क्या किया कि सीए एनआरसी की कमान अपने हाथ में लेकर के कड़े सवाल पूछ लिए, संविधान को उद्धृत करने लगी और भारत के पूरे राजसत्ता को एक अबला नारी का एक समूह चुनौती देने लगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर आपको याद हो कि जो पहला ऑप्शन वाला जो मामला आया था, जो रैंडम ऑप्शन वाला आया था मुसलमान महिलाओं का, वो सीए एनआरसी के तुरंत बाद आया था। और सीए एनआरसी में ही उस दौरान आपने वो बातें सुनी होंगी कि ये लोग 500-500 रुपए में मुस्लिम महिलाएं यौन शोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस तरह की बातें वहां पर की जा रही थी महिलाओं को डिस्करेज करने के लिए कि वो किसी तरह घर वापस लौट जाएं। तो फौरन वो चरित्र के ऊपर आ जाता है और ये कि उनको बदनाम करेंगे तो शायद वो हतोत्साहित हो जाएंगी। लेकिन सीए एनआरसी ने कुछ ऐसा बदलाव किया है मानसिकता में मुस्लिम समाज के अंदर और मर्दों की मानसिकता में भी, कि अब इन बातों से अरे 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 करके कोई अंदर नहीं भाग रहा है। अब इन बातों का मुकाबला किया जा रहा है।
अब इन बातों से मुसलमान महिलाओं की कहीं से ना वो अपने आप को बदनाम महसूस कर रही हैं, ना वो ये महसूस कर रही कि अब हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे, वगैरह वगैरह जो बकवास पितृसत्तात्मक चलती थी। और इसमें कहीं पर भी उन्होंने अपना चेहरा नहीं छुपाया है, इस वजह से कोई हिजाब नहीं करने लगा है कि मुंह पे नकाब डाल के बैठ गया हो। तो ये बात समझने की है कि CAA-NRC के संघर्ष के दौरान ही जिस तरह से मुसलमान महिलाओं को यौन अपराध का शिकार बनाया गया था, और वो उससे भी भिड़ी थी। उसके बाद डिजिटल का ही मौका था, क्योंकि कोविड आ गया और सब कुछ बंद हो गया, तो डिजिटल चीज़ों के जरिए होने लगा। लेकिन इसमें ये जो बहुत मुझे आशान्वित करने वाली बात नजर आती है वो ये कि इस पूरे मामले में मुसलमान महिलाओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा, सीधा सीधा हिंदू समाज के अंदर की जो गलाजत, जो गंदगी, जो फिल्थ सामने आया है कि ये समाज अंदर से इतना ज़्यादा घटिया हो चुका है या सड़ चुका है। देखिए, जब 370 हटी थी तो सारे के सारे मर्द खुल करके लिख रहे थे कि अब तो हम कश्मीरी पत्नी लाएंगे, कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे। मोदी जी ने पहले नहीं बताया, वरना मैंने शादी कर ली, मैं शादी नहीं करता और मैं कश्मीरी दुल्हन लाता। देखिए, इससे एक चीज़ ये पता चली कि मुसलमान लड़कियों के बनिस्बत हिंदू लड़कियों का अपने समाज के अंदर डिजायरेबिलिटी फैक्टर कितना कम है। आप इन सब से आप देख लीजिए कि उनको दुल्हन और बीवी और शादी करनी है तो कश्मीरी लड़की, कश्मीरी मुसलमान लड़की से करनी है। और यहाँ वहाँ से लेकर के क्लब हाउस तक आप देखिए जो घिनौनी बातें हिंदू महिला के शरीर के बारे में कही हैं वहाँ पर क्लब हाउस में। उससे तो मैं अगर हिंदू महिला होती तो मैं डिप्रेशन में चली जाती कि हमारे समाज के बारे में इस तरह की बातें हमारे ही समाज के मर्द सोच रहे हैं। तो ये जो एक गंदगी निकल के आई है कुंडा की, ये बहुत बड़ी बात है। और ये समाज अपने आप को खुद नंगा कर रहा है, खुद बता रहा है कि हम ऐसे हैं अंदर से। ये कितनी घिनौनी बात है। इस बात को भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि अब शौक नहीं होता, अफसोस होता है, ताज्जुब नहीं होता है, दुख होता है। लेकिन जो चीजें समाज के अंदर से निकल के आ रही हैं, इस हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति ने हिंदू समाज को कितना गर्त में पहुंचाया है, इसके लिए हिंदू समाज को चिंता करनी चाहिए। वो सारे लोग किसी के भी पड़ोसी होने लायक नहीं है, किसी के भी कजिन या भाई होने लायक नहीं है। वो सारे लोग अपराध की तरफ जा चुके हैं जो इन चीजों में लगे हुए हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही शिवा ने और हम सबको सोचना चाहिए। तस्वीर जी, एक अन्य बात मैं आपसे पूछता हूं जिसकी तरफ थोड़ा और बात आगे बढ़ाते हैं, वो ये कि काउंटर रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए महिलाओं को आपने बदनाम किया, आपने कहा, आपने बोली लगाई, सब कुछ किया और उन्होंने मान लिया कि तुम्हारी औकात ही इतनी है, तुम कर ही यही सकते हो, वह इतने ही कुंठित हो। इसका मतलब यह है कि क्या इसको झेल के ही मुस्लिम महिला का स्त्री सशक्तिकरण आगे बढ़ता है? यही इसी रास्ते ही जाना होगा और कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब यह बनता है कि स्त्री से कमजोर नहीं होगी बल्कि और मजबूत होगी और चुनौती महसूस करेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, अभी जो शिवा ने बात कही वो कितनी सही है कि इससे मुस्लिम महिला का इतना नुकसान नहीं हो रहा है। वो तो आगे बढ़ ही रही है। वो सब जितनी औरतें, उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि वो तो आगे बढ़ेंगी, जिनके सब एक्टिविस्ट हैं, सब बोल्ड हैं, सब पूरा बहुत एक्सपीरियंस है। फर्क पड़ रहा है इस तरह की नफरत के माहौल से हिंदू समाज को ही पड़ रहा है। जो ये फैला रहे हैं उन्हीं को फर्क पड़ा है। वाकई उनकी बात बिल्कुल सही है कि शर्म आनी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हम अपने बच्चों को हर वक्त ये बताते हैं कि महिलाओं की, औरतों की इज्जत, और वही बच्चे, चाहे वो महिला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, और वो इस तरह से कर रहे हैं। तो ये तो एक बिल्कुल पलट, आप उसको दूसरी तरह से, इसी तरह से देखिए। मुझे तो बड़ी हैरत होती है। मैं अपना बताऊं कि इस उम्र में मैं कोई बहुत बड़ी एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अपना फेसबुक पर कुछ पोस्ट डालती हूँ, कुछ कमेंट्स कर देती हूँ और कोई खास ये नहीं है मेरा। लेकिन तब भी कितनी मुझे बिल्कुल इस उम्र में आके एक शिक्षिका, इतनी मुझे गंदी। जी मैम का कट गई लाइन। जी अजय जी, इसमें हम एक चीज बस जोड़ना चाह रहे हैं हाँ, कि बात इसमें हिंदू समाज की नहीं है।
जो बात मैंने कही थी, हमको वहीं पे फोकस करना चाहिए कि ये बात हिंदू समाज की नहीं बल्कि आरएसएस की विचारधारा की है, वो सनातन धर्म की है, जो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के प्रति ही नहीं, जो उनका सनातन धर्म है, जो आरएसएस की विचारधारा है महिलाओं को लेकर के, वो हमें देखना होगा। उस ये एनआरसी में जो महिलाएं थी आज वो इस रूप में हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाथरस जैसी पीड़िता का भी मरने के बाद भी चरित्रहनन किया गया था। सवाल इसमें एक समाज विशेष का नहीं बल्कि एक विचारधारा विशेष का है, और मुझे लगता है कि मुझे वहीं फोकस करना चाहिए। जी खैर, तस्वीर जी आप बोल रही थी कुछ और रुक गई आप, अगर जी। मैं बता रही थी कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी इस तरह के कमेंट्स जब मैंने ग्राम स्टेन्स को आज 20 साल हुए हैं पूरे, उनके बच्चों को और उनको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के लोग, और आज मैंने वो एक पोस्ट की थी तो कितने लोगों ने मुझे उस पर भी आए कमेंट्स और बाद में भी कि आप कभी कश्मीरी पंडित पर तो नहीं लिखती। एक जुमला ऐसा पकड़ लिया है कि कभी कश्मीरी पंडित के तो हमने आपकी कोई पोस्ट देखी नहीं है, और मैसेंजर पर इतना बुरा भला, इतनी सी बात थी कि बस मैंने ये याद दिलाया है आज इसमें सुबह के, आज के दिन 20 साल पहले बजरंगी दल के ये साहब थे जिन्होंने सारंगी, प्रताप चंद सारंगी, और वो मिनिस्टर बने, तो वो मैंने लिख दिया था। तो कितना आज मैं ट्रोल हुई इस बात पर। तो ये मतलब अगर इस बात को इस रूप में समझा जाए कि मर्द समाज मतलब एक पहलू है जिसको मीना जी कह रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम इस बात को भी समझना चाहते हैं मीना जी कि क्या चुनाव से पहले जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो अस्त्र है वह अब तक मुस्लिम मर्दों पर आजमाया जाता था, और उसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि शिकार नए लड़के हैं, उनके भीतर नई नफरत भरी गई है और उनके टारगेट पर मुस्लिम महिलाएं हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार सिर्फ किया है, इससे पहले तमाम पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, सिनेमा के लोगों को लगातार ट्रोल किया गया है जिनकी जाति हिंदू थी, धर्म हिंदू था। लेकिन इस बार आम महिलाएं जिनका कि कोई बहस नहीं है किसी से, जैसे स्वरा भास्कर या कविता कृष्णन जैसे कोई बहस नहीं कर रहा है या किसी और पत्रकार की तरह, वो सामान्य महिलाएं जिसकी बोली लगाई जा रही है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई बात नहीं लगती आपको मीना जी? ये मैं फिर वही कहूंगी कि वो जिस विचारधारा के लोग जिस तरह की चीजों को फैला रहे हैं, जिसके पीछे मैं बार बार कह रही हूँ कि आरएसएस का मामला है, और वो जो विचारधारा है वो जो भी जिस भी लेवल पे इनका विरोध करेगा, यानी इनके पागलपन में जो शामिल नहीं होगा वो सब मारे जाएंगे। तो ये जो आंदोलन रहा है या आगे आने वाले समय में भी हम महिलाएं इनके लिए चुनौती हैं, और जहां भी चुनौती बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां कविता कृष्णन खड़ी होंगी तो उनके पीछे आम महिलाएं भी खड़ी होंगी, है ना, ये एक उदाहरण के तौर पे। तो वो सारी महिलाएं इसीलिए, और महिलाओं को टारगेट करने का मतलब ये है कि वो सीधे सीधे पूरे समाज में, हम उस समाज में जिंदा हैं जहां रेप जो पीड़ित होती है ये समाज उंगली उस पे उठाता है, जबकि होना ये चाहिए कि रेपिस्ट के ऊपर उंगली उठाया जाए। तो ये जो सोच है हमारे भारतीय समाज की, ये उसी को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं कि उन महिलाओं को टारगेट करने का मतलब है कि उन महिलाओं को फिर से घरों में कैद करने के लिए इस पुरुष समाज को बाध्य करने की तरफ है, कि उनको बाध्य किया जाएगा कि वो आगे आने वाले समय में वो महिलाओं को बाहर ना आने दें, या महिलाएं बाहर ना आए, उनका मनोबल तोड़ना, और प्लस उनके पारिवारिक जो बंधन है उसको भी और कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक बात। चलिए आखिरी टिप्पणी हम शिवा से लेते हैं कि क्या इसे माना जाए कि मैं जो पूछ रहा था, तस्वीर मैडम से भी पूछा, कि क्या ये माना जाए कि यह भारतीय समाज में महिलाओं का सामान्य रास्ता है, जैसा कि जब महिलाएं पढ़ने निकली होंगी तब, आंदोलन में निकली होंगी तब, अपनी शादियां खुद करने लगी होंगी तब, इन सारे मामलों में वही व्यवहार है, चुनाव में थोड़ा और बढ़ गया है? जी, जो पूरा ये मामला समझ में आया है, इसके पीछे सबसे जरूरी बात है जो वो ये है कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही इसको कहीं रोका होता
इस पर सही कानूनी धाराएं लगा करके गिरफ्तारियां हुई होती, मुकदमे चले होते, तो ये नहीं होता। ये कानून की कर्मठता है जिसकी वजह से ये होता है। इनमें से कोई भी जो प्रोफाइल है आप देखिए, वो जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो तो सिर्फ अपने कमरे की एकांत में का लाभ उठाते हुए ये हरकतें कर रहा है। उसको जैसे ही आप उसके दरवाजे पे पुलिस दस्तक देगी और हथकड़ी में लेके जाएगी बाहर, तैसे ही उसका वो मनोबल टूटेगा, उस जैसों का मनोबल टूटेगा। तो जो सारे जो हमें इसका ठीकरा है वो हमें जरूरी तौर पे पुलिस व्यवस्था, प्रशासन और सरकार के ऊपर फोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उन्होंने इसको डायरेक्टली ना करवाया हो तब भी। दूसरी बात यह है कि महिलाएं जहां से शुरू की थी और आज इतना देखिए 70 सालों के, सिर्फ 70 सालों के संविधान की वजह से आज भारतीय महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। कितने पदक लड़कियां ला रही हैं, मेडल्स लड़कियां ला रही, खेलकूद के मैदान के और बाकी हर मैदान के। ये देख करके ये समाज जो पुरुषवादी समाज है वो डरा हुआ भी है। ये समाज अपनी बेटियों से थोड़ा डरता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए सारे कानून, महिला क्या पहने, महिला किससे शादी करे, महिला किससे अपना बच्चा पैदा करे, महिला किस तरह का रोजगार करे, महिला क्या खाए, महिला कैसी दिखे, इस सब पर सिर्फ महिला के ऊपर ही है। पुरुष क्या पहने इस पर कभी बात नहीं होगी, किससे शादी करे इस पर कभी बात नहीं होगी। तो ये अपनी बेटियों से डरा हुआ समाज है और इसमें ये पूरा समाज है। लेकिन अभी क्योंकि जिस समाज को ये लगता है कि मेरा समय आ गया है, मेरी सरकार आ गई है, उसके अंदर का जो भ्रष्टता है, जो उसके अंदर की अराजकता है, जो आपका ओपनिंग रिमार्क था अराजकता वाला, वो बहुत सही रिमार्क था कि उसके अंदर की अराजकता उबाल करके सामने आई है। मुझे लगता है यही अगर कहीं दूसरा समाज में नाम नहीं लेना चाहती, दूसरे भी समाज का अगर किसी तरह को वातावरण मिला होता तो उनके अंदर की गंदगी भी ऐसा ही सामने आती, पुरुषवादी गंदगी। अभी इनको समय मिला है तो इनकी समझ में आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज इससे सीख रहा है कि क्या नहीं करना है। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, ईसाइयों का सवाल है, पहली बार भारतीय मुसलमान इतना सोच रहा है अपने जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, और कैसे वो अपने आप को, देखिए जो क्लब हाउस वाला है, सब घरों में ये कहा जा रहा है अपनी अपनी बच्चियों को ये सुनवाओ और ये बताओ कि ये चल रहा है। अब हमें पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं, पुरुषों को नहीं कहना है कि घर में रहो और हिंदू से बात ना करो, वो खुद इसको सुनवा देंगे और कहेंगे कि देख लो तुम्हारे खिलाफ ये साजिश है, तुम्हें क्या करना है तुम समझ लो। तो ये तो दोनों तरफ की पितृसत्ता को सुहाने वाली बात हुई है ना। तो मेरा यही कहना है कि ये समाज अपनी बेटियों से डरा हुआ है, वो कोई मौका नहीं जाने देता। हमें संविधान को पकड़े रहना है और हमें कानून के राज की स्थापना के लिए बार बार मशक्कत करनी है। बिल्कुल सही कहा आप सबने, और खास बात यह कि बेटियों से डरा हुआ समाज है। शुक्रिया आप सबकी बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी तस्वीर नकवी, मीना जी थी और साथ में शिवा असलम फहमी थी। एक मोटी मोटी जो बात समझ में आई पूरी बहस से कि बेटियों से डरे हुए समाज में और पितृसत्ता की जो टारगेट पर महिलाएं हैं, असल में मामला ये है, और आरएसएस जहां से सोचती है उसके ये भ्रूण हैं। ये वो भ्रूण हैं जहां कहा जाता है महिलाएं घरों में रहें, महिलाएं पाबंद में रहें, महिलाएं तहजीब में रहें। यह सारे जो शब्दावलियां गढ़ी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि उनको दबा के, रोक के रखा जाए और नियंत्रित ढंग से उनको डिक्टेट किया जाए, जिसके खिलाफ है महिलाएं। और पहली बार जब मुस्लिम महिलाएं CNRC आंदोलन में बाहर आई तो जाहिर तौर पर कट्टरपंथियों का निशाना वह बनेंगी, और वो मान के चल रही हैं कि इस बनते हुए निशाने के बीच हम अपना कारवां आगे बढ़ाएंगे। यही सबसे अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र के लिए। आप सबका शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।